लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हरियाणा की राजनीति दिन प्रतिदिन बदलती रही है। हर दिन कोई ना कोई नई अपडेट आती रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बदलाव हर पार्टी में होते रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज आलम यह है कि हरियाणा में तमाम पार्टियां एक दूसरे की देखम देख या फिर ये कहे कि सभी राजनीतिक दल वॉच एंड वेट की स्थिति में है। ये वॉच एंड वेट की स्थिति क्यों है? हरियाणा में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी तक बीजेपी की अगर बात करें तो 6 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान हो पाया है। आज हम बातचीत करेंगे दुष्यंत चौटाला को लेकर के। दुष्यंत चौटाला ऐसा लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई उसके मायने हैं और कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो चुनाव नहीं लड़ रहे। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि दुष्यंत चौटाला लोकसभा की बजाय विधानसभा पर फोकस कर रहे हैं। जब जेजेपी आईएनएलडी से अलग हुई थी तो उस समय सीएम आया के नारे लगे थे और उन नारों के बाद जेजेपी अलग पार्टी बन गई थी। कार्यकर्ताओं का जो जोश था वो सिर्फ यही था कि दुष्यंत को सीएम का चेहरा देखना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना ही बनकर रह गया। 2019 के चुनाव में उन्होंने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना मुनासिब समझा। 10 सीटें जीत करके दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने। और अब की अगर बात करें तो अब भी ज्यादातर फोकस दुष्यंत चौटाला का लोकसभा की बजाय विधानसभा पर है। इसलिए एक तो कारण यह है कि दुष्यंत चौटाला इसलिए भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से वो किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो कारण है वो ये है कि पार्टी में बड़ा नेता होने के कारण चुनाव प्रचार जब चलेगा तो एक सीट पर ही सिमट कर रह जाएंगे प्रचार के माध्यम से अगर वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो संभावनाएं है कि 10 की 10 सीटों पर ना लड़के कुछ सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेगी जेजेपी, तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला को प्रचार के लिए भी सभी सीटों पर प्रचार करना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा कारण रहेगा कि लोकसभा की सीटों पर प्रचार करने के लिए भी दुष्यंत चौटाला को जाना पड़ेगा। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में सिर्फ एक सीट पर ही सिमट कर रह जाएंगे, अन्य सीटों पर प्रचार नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें जो हिसार सीट है, हॉट सीट ये बन गई है और इस सीट पर जैसी कि सूचनाएं मिली है, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था कि यहां से दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला वो यहां से चुनाव लड़ सकती है। और हिसार की ही अगर बात करें तो हिसार में दुष्यंत चौटाला ने एक रैली की थी और उस रैली में ये कहा था कि मेरा राजनीतिक सफर काफी लंबा है, क्योंकि अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है, लेकिन काफी जो बड़े नेता है उनकी उम्र के लिहाज से उनका राजनीतिक सफर कम रह गया है। दूसरा, ये दुष्यंत चौटाला ने क्यों कहा, इस पर थोड़ा सा गौर करके देखिए कि ये भी देखा जा सकता है कि इस बार फिर वो लोकसभा का चुनाव ना लड़के विधानसभा पर भी फोकस करेंगे। देवीलाल परिवार की अगर बात करें तो देवीलाल परिवार ने हमेशा ही चुनाव में उतरकर मजबूती से लड़ने की कोशिश की है। उन्होंने हार जीत की तरफ नहीं देखा है, लेकिन दुष्यंत चौटाला भी ऐसा शायद समझने में और इस बात को सोचने के लिए कुछ मजबूर हो गए होंगे कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। दुष्यंत चौटाला इस बार
लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके परिवार से अगर बात करें तो उनके परिवार से दिग्विजय चौटाला और उनकी माता नैना चौटाला ये चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कभी भी उतर सकते हैं। कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण कि लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला नहीं उतरेंगे, लेकिन प्रचार के लिए उन्होंने ये शायद मुनासिब समझना जरूरी हो गया है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर प्रचार में सभी जगह नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो अगर उनको हार होती है तो एक और बड़ा कारण ये भी रहेगा कि कार्यकर्ता ये किसी को भी समझाने में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं को ये कहने का मौका भी मिल जाएगा कि अगर दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ते तो जिस सीट से वो चुनाव लड़ते वो सीट तो हर हालात में वो निकाल सकते थे। तो ये कई कारण है जिसके कारण दुष्यंत चौटाला चुनाव में नहीं अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन अपने परिवार से दो चेहरे तो उन्होंने तैयार कर दिए हैं, दिग्विजय चौटाला और उनकी माता नैना चौटाला। ये चुनाव किस प्रकार से रहेगा इस पर हमारी निगाहें रहती है और पल पल की अपडेट हम आपको इसको लेकर के देते रहते हैं। लोकसभा चुनाव की कई अपडेट हमने आपको दी है, वो अपडेट आपको कैसी लगी है और आज की जो ये अपडेट थी इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये जरूर बताइएगा। इस अपडेट के माध्यम से हमने जो आपको बताया है ये अपडेट एक ऐसी अपडेट है जो कि हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा अहम रोल अदा करने जा रही है। जब दुष्यंत चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का तो कई मायने इसके निकाले जाएंगे, लेकिन मुख्य जो कारण थे हमारी दृष्टि के अनुसार हमने जो दिखे उन पर हमने चर्चा की है। आप लोग इस पर क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।